नमस्कार। मेरे YouTube चैनल एटॉमिक साइंस एजुकेशन में एक बार फिर से स्वागत है। हम कूलाम नियम पढ़ चुके हैं, कूलाम नियम का सदिश रूप पढ़ चुके हैं। कूलाम नियम न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है, ये हम सिद्ध कर चुके हैं। उसके आगे हम बढ़ते हैं और यूनिट नंबर फर्स्ट फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आपके सामने फिर आया हूँ। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि आज का टॉपिक है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या है? तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले आप लोगों को बताया है कि विद्युत क्षेत्र में हमने विभिन्न टॉपिक लिए हैं जिनको हम इस चिन्ह द्वारा व्यक्त कर रहे हैं और हर ट्यूशन का बड़ा महत्व है। देखिए, परिभाषा: किसी विद्युत आवेश के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेशित कण लाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। आप लोगों को बता दूं कि कोई भी आवेश होता है, जैसे Q कोई आवेश लिया, इसके चारों तरफ एक क्षेत्र होता है। अगर दूसरा कोई आवेश इसके पास में लेके आते हैं तो इस आवेश के कारण जिस एरिया तक आकर्षण या प्रतिकर्षण महसूस होता है वो एरिया इस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र की अवधारणा फैराडे द्वारा दी गई थी। विद्युत क्षेत्र स्थिरावेश व परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न होता है। यह एक सदिश क्षेत्र होता है। सदिश का मतलब है इसकी दिशा भी होती है और परिमाण भी होता है। तो यह है विद्युत क्षेत्र की परिभाषा। हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? तो आप लोगों को बता दें कि इसकी परिभाषा है: जब परीक्षण आवेश Q नोट परीक्षण आवेश अत्यंत सूक्ष्म मान वाला। इसका मतलब है कि Q नोट का मान इतना कम होता है कि इससे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता जो दूसरा आवेश होता है उसके। तो जब परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखा जाता है तो विद्युत बल F लगता है। अतः विद्युत बल F व परीक्षण आवेश Q नोट के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर कहते हैं। E वेक्टर बराबर F वेक्टर अपॉन Q नोट। इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है: F वेक्टर बराबर Q नोट E वेक्टर। अन्य परिभाषा हम ऐसे भी दे सकते हैं इसकी। देखो, अगर हम इस Q नोट को 1 मान लें, 1 कूलाम, तो E बराबर किसके हो जाता है? F के। तो परिभाषा हो जाती है कि एकांक परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में रखने पर लगने वाला बल ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ध्यान रखें एग्जाम में क्वेश्चन जब आता है तो हमें परिभाषा पूछे तो परिभाषा देनी है। परिभाषा में आप गणितीय रूप भी लिख सकते हैं, अन्य परिभाषा भी आप दे सकते हैं। ये आप ध्यान रखें, 1 नंबर का क्वेश्चन आए तो उसी हिसाब से आपको आंसर देना है। अब हम आप लोगों को बताते हैं कि विद्युत क्षेत्र की और क्या खासियत है और क्या विशेषताएं हैं। तो ये एक सदिश राशि है जिसकी दिशा हमेशा बल की दिशा में होती है। मात्रा कैसे ज्ञात करते हैं? क्योंकि अभी आपने सूत्र पढ़ा, E बराबर F अपॉन Q नोट होता है। F का न्यूटन के द्वितीय नियम से सूत्र होता है ma, और Q नोट I इंटू टी होता है। I इंटू टी को हम विमाओं में ऐसे लिख सकते हैं, mLT मूल मात्रकों में लिखा जाता है, और जब इनको कैलकुलेट करते हैं तो ये निकल के आते हैं, इसे विमीय सूत्र कहते हैं। जो घातें होती हैं उन्हें विमाएँ कहते हैं। और F को न्यूटन और Q नोट को कूलाम में व्यक्त करते हैं, तो इसका मात्रक होता है न्यूटन बटे कूलाम। इसको शॉर्ट में इंग्लिश में N/C से भी व्यक्त करते हैं। अब आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, वो ये है कि अगर मान लीजिए कोई विद्युत क्षेत्र है, कोई विद्युत क्षेत्र जो अभी हमने यहाँ दिखा रखा है, ये जो लाइनें हैं वो विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त कर रही हैं। अगर किसी विद्युत क्षेत्र में प्लस Q चार्ज रख देते हैं तो उन पे बल लगेगा। तो बल की दिशा क्या होगी? तो अभी हमने सूत्र पढ़ा था F बराबर Q नोट E, वहाँ Q नोट की जगह प्लस Q रखा तो प्लस आया है, यानी कि बल की दिशा क्षेत्र की दिशा में होगी। यानी कि प्लस का मतलब ये है कि जिधर हमारा E होगा उधर ही बल लगेगा। अगर हम माइनस Q आवेश को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो F बराबर माइनस क्यू ई बराबर F बराबर Q माइनस ई। माइनस चिन्ह ये बता रहा है कि बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की क्या होती है? विपरीत होती है। तो जब विद्युत क्षेत्र में अगर प्लस Q आवेश रखते हैं तो बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में विद्युत बल लगता है, और अगर माइनस Q आवेश रखते हैं तो विद्युत बल विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। अगर हम विद्युत क्षेत्र में प्रोटॉन रख दें तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाएगा, अगर हम इलेक्ट्रॉन रख दें तो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में जाता है। इसी पे एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, वो ये है कि बिंदु आवेश के कारण
r दूरी पर स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन कीजिए। तो आंसर देखो किस तरीके से देना आप लोगों को। बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन करने के लिए माना एक बिंदु पर प्लस q बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र E है, प्लस q आवेश है और इसके कारण विद्युत क्षेत्र को हम तीर के निशान से व्यक्त कर रहे हैं और E है। q से r दूरी पर कोई बिंदु P दे रखा है, देखो ये वाला, जहां परीक्षण आवेश Q नोट रखा जाता है तो विद्युत बल लगेगा। अभी जस्ट ऊपर पढ़ा कि जब भी विद्युत क्षेत्र के अंदर हम कोई आवेश रख देते हैं तो उसमें विद्युत बल लगता है। कूलाम नियम से इसका सूत्र होता है एफ के क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। आर कैप दोनों आवेशों को मिलाने वाली दिशा के अनुदिश एकांक सदिश होता है। अब हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा भी हम देख सकते हैं कि E बराबर होता है एफ अपॉन कितना क्यू नोट। समीकरण नंबर 1 से जो एफ की वैल्यू आपने कूलाम नियम से निकाली है वो इसमें रख देते हैं तो क्यू नोट से क्यू नोट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है और ई पी बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर का। बस ये पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है जिसकी दिशा, देखो यहाँ पॉजिटिव चिन्ह आ रहा है, यहाँ कोई भी चिन्ह नहीं होता है तो पॉजिटिव बोलते हैं। तो ये बताता है कि ओपी की अनुदिश होती है, यानी कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की अनुदिश होती है। अगर माइनस क्यू आवेश रख दें सूत्र में तो देखो ई माइनस आ जाएगा, जो ये बताएगा कि पहले से विपरीत दिशा में हो जाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ओपी या तो बल की विपरीत दिशा में होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो एग्जाम में पूछी जाती है वो ये है कि ईपी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है बिंदु आवेश के कारण किन किन बातों में निर्भर करती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है, कई बार इस चीज़ को आप नोटिस नहीं करते हैं कि जो आवेश रखा जाता है पी बिंदु पर उसके ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता डिपेंड नहीं करती है। दूसरी बात, ईपी समानुपाती क्यों होता है कि जिस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, जितना ज़्यादा आवेश होगा पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही ज़्यादा होगी। अगर आप आवेश को चेंज नहीं करें, आवेश का परिमाण नियत है, तो आर अगर दूरी बढ़ा रहे हैं पी बिंदु की, पहले जैसे यहाँ पे पी बिंदु है इसको ऐसे बढ़ा रहे हैं तो वहाँ जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी ईपी का मान कम होता है। ईपी प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर, यहाँ मैंने ग्राफ दर्शा रखे हैं। ई और 1/r स्क्वायर में ग्राफ एक समानुपाती होता है। ई और प्रोपोर्शनल क्यू में ये वाला होता है और ई और आर में ये वाला इस तरीके से आता है। अब मैंने यहाँ इसको इसलिए टच नहीं किया है कि आप जानते हैं कि आर की वैल्यू अगर यहाँ 0 है और इधर बढ़ते हैं तो अनंत की तरफ बढ़ते हैं। अगर 0 रखूँगा तो ईपी की मान अनंत, और अनंत को हम हमेशा इस अक्ष के समांतर से स्टार्ट करते हैं। और आर स्क्वायर को बढ़ाते बढ़ाते अनंत कर दें तो ये मालूम नहीं अनंत कब होगा, तो हम इसको यहाँ टच नहीं करते, यहाँ पर ही छोड़ देते इस तरीके से। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ग्राफ आपको आनी चाहिए, ये किस किस पे डिपेंड करता है ये वाली चीज़ आपको आनी चाहिए। तो ये है विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बात। अब हम बात करते हैं, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है, सिद्ध कीजिए कि माध्यम में, ईएम का मतलब है माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ई है निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो माध्यम में अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती है निर्वात की अपेक्षा, तो माना कि निर्वात की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हम ये देख रहे हैं, ई बराबर 1/4πε0 क्यू अपॉन आर, जहाँ एप्सिलॉन नोट निर्वात की विद्युतशीलता है। अगर हम आवेश को माध्यम में रख दें तो ई एम बराबर होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर 1/4πε। एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता है। जब समीकरण नंबर 1 में 2 का भाग दे देते हैं तो ई अपॉन ई एम, एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन नोट नीचे आ जाएगा, बाकी चीज़ें सेम है, कैंसिल हो जाएंगी। और एप्सिलॉन आर कहते हैं इसको, पेरा विद्युतांक कहते हैं। तो ई बराबर हो जाता है एप्सिलॉन आर ई एम। चूंकि एप्सिलॉन पेरा विद्युतांक का मान हमेशा 1 से ज़्यादा होता है, हवा के लिए 1.00059, निर्वात के लिए 1 और सुचालक धातु के लिए इन्फिनिटी होता है, तो 1 से ज़्यादा होता है। तो ये 1 से ज़्यादा हो गया है, इसका मतलब ये मान बढ़ रहा है, यानी कि ई बढ़ रहा है, तो ई बढ़ा है ई एम से। तो ध्यान रखें, अगर निर्वात में विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है माध्यम की अपेक्षा क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ये था बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमने आज डिटेल से अध्ययन किया है। जस्ट आगे वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे विद्युत बल रेखाएं द्विध्रुव किसे कहते हैं। धन्यवाद, और इसके लिए आप लोग ध्यान रखें, इसे अच्छे से पढ़ाई